बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं सर अहमद हसन और हम जो है वो फिज़िक्स 9th का यूनिट नंबर 6 जो है वो स्टडी कर रहे हैं और ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू एंड है। तकरीबन चैप्टर जो है वो एंड हो रहा है और हम जो है वो वर्क से स्टार्ट हुए थे और जो है वर्क से शुरू हुए और इसके बाद जो है वो एनर्जी पे आ गए। हमने एनर्जी की टाइप्स भी पढ़ी, एनर्जी की सब टाइप भी पढ़ी। इसके बाद जो है वो रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी जो पढ़ी। इसके बाद जो है हमने मुख्तलिफ एनर्जी की जो शेप्स हैं उनके बारे में स्टडी की। आज जो है वो हमारा टॉपिक है फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। यहाँ पे जो है वो स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, कन्वर्टर लिखा हुआ है बुक में कन्वर्टर, लेकिन ये कन्वर्टर है। हम किस तरह जो है वो एनर्जी को मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ फॉर्म में, मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ सिस्टम में, डिफरेंट सिस्टम। यानी अगर जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी एक लाइट है, एक लैंप को जो है वो ले रहे हैं तो किस तरह अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इनपुट हम उसको दे रहे हैं और वो जो है वो आगे किस तरह जो है वो आउटपुट हमें दे रही है, किस किस फॉर्म में दे रही है, ये हम देखेंगे। इसके बाद जो है वो एक गाड़ी या एक व्हीकल जो है वो एक स्मूथ रोड पे जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। उसकी एनर्जी जो है वो फ्यूल जो है उसमें डलवाया जाता है केमिकल एनर्जी के तौर पे। किस तरह वो मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इनपुट जो है वो फ्यूल है और केमिकल एनर्जी के तौर पे, और इसके बाद जो है वो उसमें आउटपुट जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अब देखेंगे। इसके बाद जो है वो पावर स्टेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो वहाँ पे क्या क्या होता है, कौन सी चीज़ किस फॉर्म में होती है, और हम जो है वो इसको स्टडी करेंगे। ये सारा कुछ हम पढ़ रहे हैं पीछे, ये सारा कुछ जो है वो हम देख आए हैं, लेकिन आज जो है वो हमने रे डायग्राम देखनी है, फ्लो डायग्राम देखनी है किसकी, कि किस तरह जो है वो एक एनर्जी जो है वो इनपुट के तौर पे जो है वो यूज़ होती है और उससे हमें वर्क डन जो मिलता है, यूज़फुल एनर्जी जो है वो किस फॉर्म ऑफ, किस शेप में, किस फॉर्म में मिलती है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। जब भी एक कन्वर्टर जो है, कन्वर्टर के बारे में बता दूं कि कन्वर्टर जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की कुछ फॉर्म को जो है वो यूज़फुल वर्क में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, लेकिन बाकी जो पोर्शन है वो डेसिपेटेड हो जाता है, ठीक है, वो ज़ाया हो जाता है। यानी साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में। आप देखते हैं कि जब गाड़ी जो है वो मूव कर रही होती है फ्यूल में जो है, या इंजन चल रहा है या फैक्ट्री में कोई मशीन चल रही है, उसको हम जो है इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, लेकिन या फ्यूल दे रहे हैं, कोई और फ्यूल दे रहे हैं, तो वो जो है वो मशीन जो है वो यूज़फुल वर्क जो है वो तो कर रही होती है, उसमें वो कन्वर्ट करी होती है, लेकिन साथ साथ जो है वो नॉइज़ यानी साउंड एनर्जी है वो भी प्रोड्यूस करी होती है। आप फैक्ट्री में चले जाएं, आपको आवाज़ तक अपनी जो है दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, मशीनों की आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी, और इसके अलावा हीट एनर्जी जो है वो भी दे रही होती है। आप मशीनों के पास खड़े हो जाएं तो आपको फील होगा कि बहुत ज़्यादा हीट है। वो जो फ्यूल है वो आपको यूज़फुल वर्क जो है वो उसमें कन्वर्ट ज़रूर हो रहा है, लेकिन आउटपुट जो है वो उस वर्क डन के साथ आपको जो है वो हीट एनर्जी वो भी आउटपुट के तौर पे मिलेगी, और जो है साउंड एनर्जी जो है वो भी आउटपुट के तौर पे जो है वो हमें जो है वो मिलेगी। हालांकि हमें उसका जो है वो यूज़ नहीं है, उसकी ज़रूरत जो है वो नहीं है, लेकिन वो जो है वो भी आउटपुट के तौर पे हमें मिलती है। ये जो हीट एनर्जी है और साउंड एनर्जी है, ये असल में एनर्जी का डेसिबेशन है। एनर्जी जो है वो एक मुकम्मल शेप में जो है यूज़फुल वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती। यानी वो जो कन्वर्टर है वो कन्वर्ट करता है कुछ एनर्जी को यूज़फुल वर्क डन में, बाकी जो है वो कुछ साउंड एनर्जी में और कुछ हीट एनर्जी के तौर पे जो है वो डेसिपेशन में भी आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम एक लैंप को देखते हैं कि लैंप जो है, लैंप इलेक्ट्रिक लैंप है, ये जो है वो किस तरह करता है। इसको जो है हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ये हमें जो है वो दो चीज़ें देता है। एक लाइट देता है, लाइट एनर्जी,
लाइट एनर्जी, और दूसरी जो है वो है हीट एनर्जी। यानी इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें जो है वो सिर्फ लाइट एनर्जी चाहिए, हमें लाइट एनर्जी चाहिए। ये जो है वो इनपुट के तौर पे दे रहे हैं हम, इनपुट। ये जो है वो हमारी आउटपुट है, और इसके बाद ये भी हमारा जो है वो आउटपुट है। ये अब ये जो है ये वर्क डन है, ये उसका जो है वो वर्क डन है। हम इसको कह सकते हैं कि ये यूजफुल वर्क है, ये जो है यूजफुल वर्क है। लेकिन इसके साथ जो है वो हमें हीट एनर्जी जो है वो भी आउटपुट के तौर पे मिल रही है। ये जो है वो डेसिपेशन है, ये जो है वो इस एनर्जी का यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो है वो डेसिपेटेड पार्ट है, और ये जो है वो यूजफुल वर्क है। ठीक है, ये हमने जो है वो एक लैंप को देखा कि किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जो हम उसको इनपुट के तौर पे दे रहे हैं, उससे हमें जो है वो लाइट एनर्जी जो है वो मिल रही है, और उसके जो है वो हीट एनर्जी जो है वो भी हमें मिल रही है। ये दोनों आउटपुट के तौर पे मिल रही हैं। इसमें जो यूज़फुल वर्क है वो हमारा है लाइट एनर्जी। इसके बाद जो है वो हम दूसरा देखते हैं, व्हीकल, मूविंग कार। हम मूविंग कार के तौर पे ले लेते हैं, मूविंग कार। मूविंग कार ऑन ए स्मूथ रोड। एक कार जो है वो उसमें जो है वो फ्यूल जो है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी है, और इससे हमें जो है वो मुख्तलिफ जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये इनपुट के तौर पे हमारा क्या चीज़ है, ये है फ्यूल। कार के अंदर जो है वो हम फ्यूल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, और कार जो है वो हमें वो फ्यूल जो है वो इनपुट के तौर पे यूज़ होता है। अब फ्यूल में जो है वो केमिकल एनर्जी होती है, और हमें ये मुख्तलिफ जो है वो देता है। सबसे पहले जो है वो हीट एनर्जी देता है, हीट एनर्जी। इसके बाद जो है वो काइनेटिक एनर्जी यानी मूविंग, गाड़ी जो है वो मूव करती है। और तीसरी जो है वो है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी, अब ये भी आउटपुट है हमारा, ये भी जो है वो आउटपुट है, और ये भी आउटपुट है हमारा साउंड एनर्जी। अब जो है इन तीनों में केमिकल एनर्जी, फ्यूल में केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। गाड़ियाँ चलती हैं, मोटरसाइकिल में आप फ्यूल डालते हो, मोटरसाइकिल जो है उस फ्यूल के ज़रिए जो है वो आप जो है उसे रन करते हो, वो मूव करता है। इसी तरह जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होगी, एरोप्लेन हो गए, हर चीज़ जो है वो फ्यूल से चलती है, और फ्यूल जो है वो केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन उसके साथ जो है वो हीट एनर्जी जो है वो भी हमें मिलती है, यानी जो है वो गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है, उसका इंजन हीट अप हो जाता है। इसके बाद उसके टायर जो है वो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो हीट अप हो जाते हैं। लेकिन साथ जो है जब भी हम इग्निशन जो है उसका जो है वो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो फिर क्या होता है कि गाड़ी में जो है वो साउंड जो है वो भी प्रोड्यूस हो जाती है। बहुत सारी गाड़ियाँ, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर की साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह जो है वो रेलवे इंजन है, उसकी भी जो है वो बहुत ज़्यादा साउंड होती है। यानी ये जो केमिकल एनर्जी है ये तीन चीज़ों में कन्वर्ट होती है, और इसमें जो सबसे यानी जो यूज़फुल वर्क है वो है काइनेटिक एनर्जी।
यूज़फुल वर्क वो है काइनेटिक एनर्जी, यानी गाड़ी का चलना, गाड़ी का मूव करना, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट के तौर पे ले रहे हैं और ट्रांसपोर्ट जो है वो मूव करती है एक जगह से हम दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। गाड़ी है तो हम उसमें सफ़र करते हैं, अगर वो जो है वो ट्रेन है तो उसमें भी सफ़र करते हैं, और अगर जो है वो हमारे जो है वो बड़े बड़े जो कैरेज वाली गाड़ियाँ हैं उसे हम जो है वो सामान को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंचाते हैं, वो भी जो है वो सारे का सारा यानी कि मूविंग गाड़ियों की मूविंग की वजह से होता है। इसका मतलब है कि यूज़फुल वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। बाकी ये भी डेसिपेटेड एरिया इस एनर्जी का, ये भी डेसिपेटेड है, यानी इसका मतलब है ये दोनों डेसिपेटेड है, इनकी हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत थी, ठीक है। लेकिन इस आउटपुट के तौर पे हमें जो है साउंड एनर्जी भी मिल रही है और हीट एनर्जी भी मिल रही है। ये बच्चों हमने देखा कि एक जो मूविंग जो ऑब्जेक्ट है, गाड़ी है, यहाँ पे हमने जो है मूविंग कार के तौर पे लिया है कि किस तरह जो है वो फ्यूल केमिकल एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसमें यूज़फुल कौन सी है और डेसिपेटेड जो है वो एनर्जी जो है वो कौन सी हैं। इसके बाद है तीसरा है पावर स्टेशन। पावर स्टेशन के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। और पावर स्टेशन में क्या होता है कि पानी हम आमतौर पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पानी से प्रोड्यूस करते हैं। पानी जो है वो अपने अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी लिए होता है। जब हम हाइट से उसको गिराते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से पानी जब प्रोपेलर पे गिरता है तो उससे जो है वो टरबाइन चलती है। टरबाइन जो है वो आगे जनरेटर को चलाती है और इसके बाद जो है जनरेटर जो है वो हमारे लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें जो है वो मिलता है। अभी इसको हम जो है वो देखेंगे कि किस तरह ये जो है इसकी फ्लो डायग्राम जो है वो किस तरह बनेगी। इसमें सबसे पहले जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस में? स्टोर्ड वाटर में। वाटर में जो स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी है और हम उससे जो है वो नीचे जो है जब वो मूव करता है तो ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी में आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी फ्लोइंग वाटर। यानी काइनेटिक एनर्जी जब पानी जो है वो हाइट से नीचे की तरफ आता है तो वो मूव करता है। मूविंग वाटर जो है वो अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी लिए होता है। काइनेटिक एनर्जी से जो है वो नीचे हमें जो है वो मिलता है वर्क डन। वर्क डन क्या है? रनिंग टरबाइन। रनिंग टरबाइन। ये हमारा जो है वो यूज़फुल वर्क डन है। इसके बाद नीचे आ जाएं तो ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है यानी जनरेटर जो है वो रन होता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसमें जो है वो प्रोड्यूस होती है। और क्या है कि ये अब इलेक्ट्रिसिटी के साथ यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो साउंड एनर्जी है। साउंड एनर्जी और इसके बाद इधर जो है वो ये है हीट एनर्जी। अब ये हीट एनर्जी जो है ये सारा कुछ जो है वो काइनेटिक, ये जो है वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करती हैं।
ये जो है वो साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। मूविंग, जो पानी मूव करता है वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरह चलता हुआ जो पानी है वो भी साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। इस तरह वर्क डन, जब टरबाइन जो है वो चलती है तो उस वक्त भी बेपनाह जो है वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेटर चलता है, जब जनरेटर चलता है, जनरेटर जो है जब मूव करता है तो क्या होता है कि जनरेटर जो है, जनरेटर आपने घरों में जनरेटर देखे होंगे, वो भी बेपनाह जो है वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ बेपनाह शोर भी हो रहा होता है। और वो जो है वो भी हमें जो है वो आउटपुट के तौर पे मिल रही होती है। ये जो है ये है इनपुट, ये जो है वो इनपुट है, और ये जो है ये भी आउटपुट है। इसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है ये भी आउटपुट है और ये भी आउटपुट है। यानी इसका मतलब है कि हमें बिजली जो है वो मिल रही है, आउटपुट ये, अब ये भी आउटपुट, ये सारे आउटपुट हैं। लेकिन हमें जो ज़रूरत है वो इलेक्ट्रिसिटी की थी। ये जो है वो यूज़फुल वर्क डन है, बाकी ये जो है वो डेसिपेटेड जो है वो एनर्जी है। जो ये एनर्जी है ये सारी पानी के अंदर जो स्टोर थी उससे उसका कुछ हिस्सा जो है वो यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, बाकी जो है वो साउंड एनर्जी भी आउटपुट के तौर पे आती है, और जो है हीट एनर्जी भी जो है वो जो है हमें इसके साथ आउटपुट के तौर पे मिलती है। इस तरह एक जो एनर्जी है, जो स्टोर्ड एनर्जी है, उसको हम मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो है वो किस तरह कन्वर्ट करते हैं। उसमें कुछ जो उसका पोर्शन होता है वो यूज़फुल वर्क होता है, और कुछ जो है वो ऐसा होता है जो कि हमें जो है वो मिलता है, लेकिन उसके साथ जो है वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो जो है वो एनर्जी के डेसिपेटेड पोर्शन है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है वो किसी भी सिस्टम, किसी भी मशीन की जो है वो हम ले सकते हैं फिज़िक्स में, कि जो है वो किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी क्या है, क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम उससे जो है वो फ़ायदा ले रहे हैं, या हमें जो है वो उल्टा नुकसान पड़ रहा है। यानी पेट्रोल का ख़र्चा ज़्यादा है और यूज़फुल जो है वर्क उसका जो है वो कम है। तो हम जो है वो इस एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी के ज़रिए हम उसको मेजर करते हैं कि ये मशीन या ये सिस्टम, ये जो सारा है ये हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है। ठीक है, एफिशिएंसी। अब हमारा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जो है वो क्या है, वो असल में कंपैरिजन है। कंपैरिजन है, यानी इसका मतलब है कि एफिशिएंसी जो है वो असल में जो है वो रेशो है। ठीक है, रेशो है, और जो है वो रेशो किस चीज़ का, कि वो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनपुट आउटपुट के तौर पे लेते हैं। एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट ओवर जो है वो कौन सा है, और इसके और टोटल इनपुट, टोटल एनर्जी, टोटल जो एनर्जी, इनपुट एनर्जी जो है वो हम उसको बटे के तौर पे ले लेते हैं। इनपुट एनर्जी
और साथ इसके जो है वो अगर हम मल्टीप्लाई करें, असल में जो है वो एफिशिएंसी को हम जो है वो परसेंटेज के तौर पे लेते हैं। जब भी एफिशिएंसी किसी सिस्टम की काउंट होगी तो वो हमेशा परसेंटेज में होगी, और परसेंटेज में जब भी कोई चीज़ होगी तो हम उस फार्मूले में एंड पे जो है वो 100 ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जो है वो इस तरीके से, इस फार्मूले से हम किसी भी सिस्टम की, किसी भी मशीन की, यूज़फुल मशीन की, ठीक है, किसी मोटरसाइकिल की, गाड़ी की, हम किसी भी सिस्टम की जो है वो एफिशिएंसी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी जो है वो हमें पता चल जाएगा, कोई भी मशीन है उसको हम पता ले सकते हैं कि इस पर ख़र्चा ज़्यादा है और जो है वो इस पर इसका जो यूज़फुल वर्क है वो कम है। इसके बाद अगला टॉपिक है पावर। अगला पावर जो हमारा टॉपिक है, हमारा पॉइंट है वो है पावर। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी इसका मतलब है जब भी हम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। अब आपको मालूम है कि जब भी फिज़िक्स में हम रेट की बात करते हैं तो इसका मतलब है उस वैल्यू को हम टी पे डिवाइड कर रहे हैं, टाइम पे डिवाइड कर रहे हैं। यानी हमारे पास जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क जो है हम हमेशा कैपिटल W से लिखते हैं, और रेट की जब बात आएगी तो इसका मतलब है हम उसको डिवाइड कर रहे हैं टाइम पे, छोटे टी से। हम टाइम को छोटे स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ये W किसी सूरत भी आपने छोटा नहीं लिखना, छोटा जो W है वो वेट को डिनोट करता है, बड़ा W वर्क को डिनोट करता है। और जो है वो इसकी इक्वेशन है, वर्क क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए जो है वो पावर भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद इसका जो यूनिट है, यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये है यूनिट, वर्क का यूनिट होता है जॉल, और जो है टाइम का यूनिट जो है वो होता है सेकंड। इसका मतलब है कि ये जो है इसके जो है वो जॉल पर सेकंड, इसको इस तरह भी लिखा होता है, बुक में जो है वो इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह। और ये जॉल जो है वो इक्वल होता है किसके, वॉट के, वॉट, जॉल पर सेकंड। एक वॉट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पावर है उस वक्त जब जो है वो वर्क कर रहा हो, जब इट डज द वर्क और वर्क एट द रेट ऑफ 1 जॉल पर सेकंड, 1 जॉल पर सेकंड। यानी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो जब वर्क जो है वो 1 जॉल पर सेकंड होगा तो हम कहेंगे कि उस वक्त उसके जो है उसके जो काम करने, उसकी जो पावर है बॉडी की वो है 1 वॉट। ये स्केलर क्वांटिटी है। और इसके जो है वो बड़े यूनिट भी हैं, छोटा यूनिट है वॉट। हम जो अक्सर यूज़ करते हैं कि ये जो लाइट है ये इतने वॉट की है, ये इतने वॉट की है, तो वॉट जो है इसका मतलब है कि वो जॉल पर सेकंड में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो जो है अब इससे अगला जो है वो इसकी जो है वो बड़े बड़े यूनिट भी हैं, 1 किलोवाट। हम 1 वाट के 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, इसका मतलब है कि 1000 वाट के इक्वल है। और जो है 1 मेगावाट, 1 मेगावाट जो है वो यानी इतने मेगावाट के जो है वो बराबर होता है। बहरहाल ये इसके जो है वो बड़े यूनिट हैं। तो बच्चों आज ये जो है वो हमने एक्सरसाइज तक जो है वो पहुंच चुके हैं, चैप्टर एंड हो चुका है और कल इंशाल्लाह जो है वो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो हम इसका जो है वो प्रॉब्लम करेंगे। तो बहरहाल अब आप जो है वो इसकी डायरी लिख लें। डायरी जो है वो है लर्न प्लस राइट, यानी जो कुछ हमने पढ़ा, हमने फ्लो डायग्राम पढ़ी,
उसको हम जो है वो आपने जो है वो ड्रा कर लेना है। इसके अलावा कुछ डेफिनेशन बड़ी एफिशिएंसी की, पावर की, उसके यूनिट वाट की, वो सारी आपने जो है वो लर्न करके लिख लेनी है। उसकी इक्वेशन लिख लेनी है, स्केलर क्वांटिटी है वो भी लिख लेना है। इसके बाद फ्लो डायग्राम को आपने स्केच की सूरत में बना के देखना कि किस तरह एक कार जो है मूव करती है, किस तरह एक बल्ब जो है वो किस उसमें जो एनर्जी किस तरह कन्वर्ट होती है एक एनर्जी से दूसरे में, और उसमें आपने यूज़फुल वर्क और डेसिपेटेड एनर्जी जो है दोनों को आपने बताना है कि ये जो है वो डेसिपेटेड है और ये जो है वो यूज़फुल वर्क डन है। इंशाल्लाह बच्चों कल फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक आप ये सारा जो है वो लर्न करके राइट कर लो। ओके, अल्लाह हाफिज़।